वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बहुत आसानी से कस्टम शेप्स को बनाना और उनको ऐड करना सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी कस्टम शेप्स जो है वो फ्री किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके उनको अपनी फोटोशॉप की लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं। ये यहाँ पे जो शेप्स हैं उनमें सबसे नीचे है कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स जो फोटोशॉप ने पहले से ही दी हुई होती हैं। सिंपली अब आप इस पर क्लिक करें और ये एक कस्टम शेप बन गई। अगर आप इसको बनाने में बैठ जाएं तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फोटोशॉप ने ऑलरेडी कस्टम शेप्स होती हैं और फोटोशॉप ने कुछ कस्टम शेप्स अपनी दी हुई होती हैं, जैसे कि ये सारे कस्टम शेप्स इसकी अपनी होती हैं। ये सारी इसने अपनी कस्टम शेप्स आपको ऑलरेडी दी हुई होती हैं जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। कुछ कस्टम शेप्स आप बाहर से डाउनलोड करते हैं, तो वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उनको कैसे अपनी फोटोशॉप की लाइब्रेरी में ऐड करेंगे, तो देखते हैं। गूगल ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है शेप्स फॉर यू। शेप्स फॉर यू, ये देखें, शेप्स फॉर फ्री। तो पहली वेबसाइट आपने जल्दी से ओपन कर लें और यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी कस्टम शेप्स और सब कुछ फोटोशॉप पैटर्न यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल है। तो मैं सिंपली कोई भी एक शेप्स डाउनलोड कर दूँ। मैं सिंपली इस तरह की एक कस्टम शेप जल्दी से डाउनलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने आके इसको डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, आप वो वाली शेप को, जे शेप हमें डाउनलोड करनी है, हमें इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा डाउनलोड। डाउनलोड पे माने तो सिंपली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। देखें, मेरी डाउनलोड हो गई है ये। अब मैं इसे कैसे ऐड करूँगा, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने जो है फ्रंट पेज पे डाल दूंगा, डेस्कटॉप पे। फोटोशॉप ओपन करता हूँ। अब मैं इसे ऐड कैसे करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ से कस्टम शेप्स में जाऊँगा। यहाँ से जाऊँगा मैं सेटिंग के ऑप्शन पे, यहाँ से इंपोर्ट शेप्स। इंपोर्ट शेप्स करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आऊँ, क्योंकि मैंने उसको डेस्कटॉप पे डाला है। डेस्कटॉप में मैंने यहाँ से ये मैंने डाउनलोड की थी फ्री एरो। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से लोड कर दूँगा। लोड करने के बाद आप नीचे आए तो ये देखें, ये आ गए फ्री एरोस। इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं कोई भी एरो सेलेक्ट करके उसे बना दूँगा। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके इसको बनाऊँगा तो ये सिंपली एक शेप प्रॉपर बनेगा। अगर मैं इसको होल्ड नहीं करता तो मैं इसको अपनी मर्जी से जैसा भी मैंने जो बना सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा तो ये एक प्रॉपर पैटर्न में बनेगा। मैंने शिफ्ट होल्ड किया है, ये प्रॉपर पैटर्न में बन गया है जी। अब अगर आपको कलर चेंज करना है ना, तो आप पहले फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लें। मैंने इस कलर में बनानी है तो मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फिर इसको इस तरह से बनाऊंगा तो अब ये कलर फिल हो जाएगा। और स्ट्रोक्स जो आ रहा है मैं यहाँ से ख़त्म भी कर सकता हूँ और स्ट्रोक बढ़ा दूँ, उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप अपनी कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं जी। और ये पेट्रोड है, ये सब जितना भी आप इसको छोटा बड़ा कर लें, इसके पिक्सल ख़राब नहीं होते। ये आप इतनी अट्रैक्टिव सी और मज़ेदार सी लग रही है। आप इसके अलावा और भी बहुत सी फ्री वेबसाइट हैं और मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूँगा, आप लाजमी जाकर विजिट कीजिए। इससे आप और भी पैटर्न वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये बहुत ही एक अमेजिंग सी, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
देता है। इसको आप अपने इंटरनेशनल मल्टी प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से इसका कलर पहले भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अल्लाह हाफिज़।